वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पायनियरिंग ट्राई ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स, जिसके अंदर राजा राव, मुल्कराज आनंद एंड आर के नारायण उनको माना जाता है इंडियन इंग्लिश नॉवेल के पायनियरिंग ट्रायो, यानी कि मुख्य तीन ट्रायो। तो देखिए एक बाय एक उनको समझेंगे, उनके नॉवेल्स, उनके थीम्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बिकम पावरफुल। इंडिया का जो लिटरेचर है वो कैसे बन गया, पावरफुल हो गया एंड ग्लोबली रिकॉग्नाइज, और वो दुनिया में जाना गया बिकॉज क्योंकि ऑफ द वर्क ऑफ द थ्री ग्रेट राइटर इन दी 1930s एंड 1940s। जो 1930s और 1940s में तीन जो ग्रेट राइटर्स थे उन्होंने जो लिखा, उसकी वजह से इंडिया का जो लिटरेचर था, साहित्य था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल और ग्लोबली रिकॉग्नाइज हुआ, यानी कि दुनिया में पहचाना गया। दिस थ्री राइटर, ये तीन राइटर कौन थे? राजा राव, मुल्कराज आनंद और आर के नारायण आर कॉल्ड पायनरिंग ट्रायो ऑफ और द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल। उनको पायनरिंग ट्रायो ऑफ और फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल भी कहा जाता है। दे वर अमॉन्ग द फर्स्ट, वो उनमें से पहले थे जो राइट फुल लेंथ नॉवेल, जिन्होंने फुल लेंथ नॉवेल लिखी इन इंग्लिश, और वो भी इंग्लिश के अंदर, दैट जो टोल्ड द इंडियन स्टोरीज, जो इंडिया की स्टोरी दिखाता था, बोथ इंडियन रीडर और जो इंडियन रीडर और फॉरेन रीडर दोनों के लिए इंडिया की स्टोरीज को दर्शाते थे तीनों। अब देखते हैं, फर्स्ट हमारे राइटर है मुल्कराज आनंद। उनकी टाइमलाइन है 1905 टू 2004। अबाउट ऑथर, तो देखिए इन ऑथर के बारे में हम समझते हैं। मुल्कराज आनंद वॉज बोर्न इन पेशवार, नाउ इन पाकिस्तान। तो मुल्कराज आनंद का जन्म पेशवार में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान के अंदर। ही स्टडी इन इंडिया एंड लेटर, पहले उन्होंने इंडिया के अंदर स्टडी करी, बाद में लेटर वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, और बाद में वो इंग्लैंड चले गए हायर एजुकेशन के लिए। देयर, जहाँ पर ही बिकम इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, जहाँ पर इंग्लैंड के अंदर वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हुए, एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, और जो ब्रिटिशों के खिलाफ जो मूवमेंट चलती थी उनमें अंदर वो इन्वॉल्व हुए। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे महात्मा गांधी के विचारों से। एंड फॉट अगेंस्ट द कास्टिज्म, और वो लड़ाई करना चाहते थे कास्टिज्म पर, इनक्वालिटी पर, एंड सोशल इनजस्टिस हिज राइटिंग, और वो अपनी राइटिंग के अंदर जो ये सारी चीजों को दर्शाते थे। देखिए उनकी एक फेमस नॉवेल है अनटचेबल इन 1935। दिस वॉज आनंद फर्स्ट मेजर नॉवेल। तो देखिए आनंद, जो हमारे मुल्कराज आनंद है, उनकी पहली फर्स्ट एक नॉवेल है, एंड इट बिकम द फेमस फॉर इट्स बोल्ड सब्जेक्ट, और वो जो हमारी ये नॉवेल है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई बोल्ड सब्जेक्ट के कारण। इट इज टेल द स्टोरी ऑफ बाखा। तो ये स्टोरी जो हमारी अनटचेबल की स्टोरी है वो एक बाखा नाम के एक यंग लड़के के बारे में बताती है, हु बिलोंग टू दी अनटचेबल कास्ट, जो बिलोंग करता था, जो आता था अनटचेबल यानी कि एक निचली कास्ट से। ही क्लीन्स द टॉयलेट फॉर अपर कास्ट, जो बाखा था वो अपर कास्ट के लोगों के टॉयलेट साफ करता था, एंड इज ट्रीटेड वर्स देन एनिमल, और उसे जानवर से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। तो आनंद के कुछ थीम है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। दिस नॉवेल शो हाउ अनटचेबल्स आर ऑप्रेस एंड ह्यूमिलेटेड बाय सोसाइटी। तो ये नॉवेल, इनकी नॉवेल्स थी, वो अनटचेबल्स के बारे में बताती थी, और उनकी जो ऑप्रेस यानी कि उन पे जो पीड़ाएं होती थी, उनको जो परेशान किया जाता था सोसाइटी के द्वारा, वो दिखाती है। ह्यूमन डिग्निटी, बाखा इज शो एज अ इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव। बाखा को किस तरह से दिखाया गया, एक इंटेलिजेंट और सेंसिटिव पर्सन की तरह। शोइंग दैट, वो दिखाता है दैट कास्ट हैज नथिंग टू डू विद द वर्ड्स, कास्ट का कुछ लेना देना नहीं है इंसान की असली वर्थ के द्वारा के लिए। देखिए गांधीयन इन्फ्लुएंस, तो उनका थीम्स है कि गांधी अपीयर्स इन दी नॉवेल्स, काफी बार उनके नॉवेल्स के अंदर गांधी अपीयर होते थे, यानी कि वो राइटिंग में उनका यूज करते थे। एंड हिज आइडिया ऑफ कास्ट रिफॉर्म आर रिफ्लेक्ट, और उनकी जो आइडिया थी वो दिखाई जाती है कास्ट रिफॉर्म के द्वारा। देखिए स्टाइल एंड इम्पैक्ट, आनंद रॉट सिंपल इंग्लिश मिक्स विद द इंडियन वर्ड्स एंड एक्सप्रेस टू स्टे ट्रू एंड इंडियन लाइफ। देखिए वो जो इंडियन वर्ड्स और इंग्लिश का मिक्स करके इंडिया के बारे में दिखाते थे। ही फोकस ऑन रियलिज्म, वो सच्चाई दिखाने में फोकस करते थे। शोइंग लाइफ एज इट इज, जीवन जैसा है वैसे ही दिखाते थे। फुल ऑफ पेन,
स्ट्रगल एंड इनजस्टिस को वो पोर्ट्रे करते हैं अपनी नॉवेल के अंदर, वो दिखाते हैं। हिज नॉवेल्स वर द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। उनकी नॉवेल्स को जिनकी आवाज नहीं होती है उनके लिए एक आवाज बन जाती है, यानी कि कुछ निचले कास्ट के लोगों के लिए जो अपनी आवाज खुद उठा नहीं सकते, वहां पर आनंद ने अपने राइटिंग से उनकी आवाज लिखी है। पुअर्स की, ऑप्रेस्ड लोगों की एंड मार्जिनलाइज पीपल की। लेगेसी को आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, फिर भी आप अपनी एग्जाम में लिख सकते हैं। आगे है आर के नारायण, जिनकी टाइमलाइन है 1906 टू 2000। तो आर के नारायण, उनके बारे में समझते हैं। आर के नारायण वॉज बोर्न इन मद्रास। तो आर के नारायण का जन्म हुआ था मद्रास, यानी कि नाउ चेन्नई, अभी चेन्नई, एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन इंडियन राइटर इन इंग्लिश। और उसके बाद वो सब वन ऑफ द, यानी कि कुछ चुनिंदा राइटर्स इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो जाने गए। अनलाइक द आनंद, आनंद की जो आनंद की जैसे नहीं, हु वॉज डीपली पॉलिटिकल, जो आनंद थे हमारे वो डीपली पॉलिटिकल थे। नारायण स्टोरीज वर सिंपल, नारायण की स्टोरी कैसी है, सिंपल है, ह्यूमरस है एंड फोकस ऑन एवरीडे लाइफ। और जो नारायण की स्टोरीज है वो अपनी रोजिंदा जिंदगी की दर्शाती है। हिज राइटिंग स्टाइल वॉज वेरी अप्रोचेबल, उनकी राइटिंग स्टाइल कैसी थी, बहुत ज्यादा अप्रोचेबल थी। एंड हिज स्टोरीज, और उनकी स्टोरीज ऑफन टुक प्लेस इन दी फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। तो उनकी जो स्टोरीज थी वो काफी बार एक मालगुडी नाम का एक जो फिक्शनल, यानी कि बनाया बनाया एक दिमाग के अंदर क्रिएट किया हुआ एक टाउन है, यानी कि सिटी जैसा एक छोटा सा टाउन है, वहां पर उनकी सारी की सारी स्टोरियां टेक प्लेस करती थी। अ प्लेस दैट बिकम अ सिंबल ऑफ द स्मॉल टाउन इन इंडिया। और वो दिखाते हैं एक छोटा सा टाउन है एक इंडिया के अंदर, और उसी टाउन के अंदर सारी की सारी स्टोरियां प्लेस करती है और एक सिंबलिज्म दर्शाती है इंडिया का। फेमस नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स, उनकी जो एक फेमस नॉवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935। दिस वॉज नारायण फर्स्ट नॉवेल, ये नारायण की पहली नॉवेल थी। एंड इट्स इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू मालगुडी, और वो एक मालगुडी नाम का जो हमारा एक शहर है, एक टाउन है, उसको इंट्रोड्यूस करता है। इट फॉलोज द लाइफ ऑफ स्वामीनाथन, और ये जो स्टोरी है वो एक स्वामीनाथन नाम के लड़के की लाइफ को दिखाती है। इस मिसलियस स्कूल बॉय, उनका जो मजाकिया जो हमारा स्कूल बॉय है, एंड हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और उसके दोस्त के ग्रुप। इट इज अ सिंपल कमिंग ऑफ एज स्टोरी, देखिए वो एक सामान्य जो लाइफ की जो आने वाली स्टोरीज को दर्शाता है। आगे देखते हैं थीम्स कैसे हैं। चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, देखिए उनके थीम्स है बचपन और इनोसेंस का। द नॉवेल कैप्चर द केयर फ्री लाइफ ऑफ द इंडियन स्कूल बॉयज। तो देखिए जो नॉवेल्स है वो कैप्चर करती है केयर फ्री लाइफ, उनकी जो बेपरवाही की लाइफ होती है, जो इंडियन स्कूल बॉयज होते हैं उनको दिखाती है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, एक और थीम है ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। इट शो हाउ इंडियन चिल्ड्रन वर फोर्स टू स्टडी इंग्लिश एंड लर्न ब्रिटिश वैल्यू। वो दिखाती है कि कैसे जो इंडियन चिल्ड्रंस है, इंडिया के बच्चे हैं, उनको फोर्सफुली इंग्लिश पढ़ाया जाता था और देखिए उनको ब्रिटिश वैल्यूज को सिखाया जाता था। फैमिली एंड सोसाइटी, नारायण जेंटली क्रिटिक द ट्रेडिशनल फैमिली एक्सपेक्टेशन। जो नारायण थे उनकी जो स्टोरी या उनकी नॉवेल्स है वो ट्रेडिशनल फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन होती है उनको क्रिटिसाइज करते थे। स्टाइल एंड इम्पैक्ट, नारायण रॉट इन प्लेन ह्यूमर एंड एलिगेंट इंग्लिश। देखिए उन्होंने प्लेन और ह्यूमरस इंग्लिश को यूज करा है। ही अवॉइडेड डिफिकल्ट वर्ड्स, उन्होंने जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनको अवॉइड करा। मेड हिज राइटिंग इजी फॉर एवरीवन टू रीड, और इजी वर्ड यूज करने के कारण उनकी राइटिंग जो थी वो सबके लिए इजी हो गई पढ़ने के लिए। ही स्टोरीज आर नॉट लाउड और ड्रामेटिक, उनकी जो स्टोरी थी वो बहुत ज्यादा चिल्लाव और ड्रामेटिक नहीं थी। इंस्टेड उसके बदले दे आर वार्म डीप एंड फुल ऑफ मीनिंग, उनकी जो स्टोरी थी वो वार्म और डीप हुआ करती थी और उनके अंदर बहुत ज्यादा मीनिंग हुआ करते थे। ही वॉज अ स्टोरी टेलर, उनकी जो वो थे कैसे एक स्टोरी बताने वाले, एक स्टोरी टेलर यानी एक नरेटर थे, नॉट अ प्रीचर। बट हिज जेंटल स्टोरी स्टिल मेड रीडर्स थिंक अबाउट अ इंडियन सोसाइटी। फिर भी उनकी जो स्टोरी थी वो आज भी लोगों को सोचने में मजबूर कर देती है, किसके बारे में, हमारी इंडियन सोसाइटी के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में और चेंजेस के बारे में। अब उसके बाद है हमारे नेक्स्ट है राजा राव, उनकी टाइमलाइन है 1908 टू 2006। उनके बारे में हम समझ। अबाउट ऑथर, राजा राव वॉज बोर्न इन मैसूर एंड लेटर स्टडी इन फ्रांस।
देखिए, तो हमारे राजा राव थे, उनका जन्म हुआ था मैसूर के अंदर एंड वो बाद में स्टडी करने चले गए फ्रांस के अंदर। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलोसॉफी। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे हमारी इंडियन फिलोसॉफी से, वेदांता से एंड उपनिषदों से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। वाइल Anand focused on social injustice, Narayan on everyday life, Rao writing explore the spiritual and philosophical theme। जहाँ पर आनंद ने हमारे सोशल इनजस्टिस को दिखाया, नारायण ने हमारी एवरीडे लाइफ को दिखाया, वहाँ पर राव ने क्या दिखाया, वो एक्सप्लोर करते हैं स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल थीम्स को, स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक और फिलोसॉफिकल विचारिक थिंकिंग वाले थीम्स को। हिज लैंग्वेज वॉज पोइटिक एंड फुल ऑफ इंडियन रिदम एंड एक्सप्रेशन। उनकी जो लैंग्वेज थी लिखने की वो कैसी थी, पोएटिक थी, यानी कि पोएट्री वाली एंड इंडियन रिदम और एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशन दिखाने वाली उनकी लैंग्वेज थी। उनकी फेमस नॉवल है कांथापुरा 1938 वाली। देखिए, कांथापुरा इज अ टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ओल्ड विलेज वुमन। तो देखिए, जो कांथापुरा स्टोरी थी वो एक ओल्ड विलेज वुमन थी, एक बूढ़ी औरत थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उनके नजरिए से, उन बूढ़ी औरत के नजरिए से ये नॉवेल को दर्शाया गया है। इट डिस्क्राइब हाउ अ स्मॉल साउथ इंडियन विलेज गेट्स इन्वॉल्व इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो देखिए, वो दिखाते हैं कि एक छोटा सा साउथ इंडियन का गांव कैसे इन्वॉल्व होता है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, वो दर्शाया गया है। आफ्टर अ यंग मैन मूर्ति रिटर्न्स फ्रॉम द सिटी विद दी गांधीयन आइडिया। जहां पर जब एक मूर्ति नाम का लड़का अपने सिटी से गांधीयन आइडिया को लेकर अपने गांव आता है, तो क्या होता है, जब वो मूर्ति अपने गांव आता है तो वो गांधीयन थॉट्स को लेकर आता है और वो पूरे गांव को फ्रीडम के मूवमेंट के अंदर जोड़ देता है। थीम्स क्या है, तो देखिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखिए, जहां पर हमारे राजा राव है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को दर्शाता है, जैसे कि इट शो हाउ कॉमन पीपल बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। वो दिखाते हैं कि कैसे एक कॉमन पीपल, एक सामान्य लोग फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, नेशनल मूवमेंट के अंदर अपना पार्ट करते हैं। गांधीयन फिलोसॉफी, गांधी की फिलोसॉफी को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे कि नॉन वायलेंस, स्पाइनिंग खाड़ी एंड रिजेक्टिंग द कास्ट एयर सेंट्रल आइडिया। उनका भी एक सेंट्रल आइडिया था, सेंट्रल को कास्ट को रिजेक्ट करना। मिथ एंड ट्रेडिशन, द स्टोरी मिक्स पॉलिटिक्स विद द इंडियन मिथ। तो जो उनकी स्टोरी थी वो पॉलिटिक्स और मिथ्स को एक कंबाइन करके एंड रिलीजियस स्टोरीज को बनाती थी। फिर देखिए स्टाइल कैसी थी, तो देखिए स्टाइल थी, राउज इंग्लिश इज अ रिच लिरिकल एंड डीपली इंडियन। तो देखिए राव की जो इंग्लिश थी वो बहुत ज्यादा भरपूर लिरिकल थी और डीपली इंडियन थी। ही वंस सेड, उन्होंने एक बार कहा, इंग्लिश इज नॉट रियली एन एलियन लैंग्वेज टू अस। इंग्लिश एक असल में एक हमारे लिए कोई एलियन यानी कि नई लैंग्वेज नहीं है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ आवर इंटेलेक्ट। एक ऐसी लैंग्वेज है वो हमारे इंटेलेक्ट यानी कि हमारी बुद्धि की एक भाषा है। हिज नोवेल रीड लाइक अ फोक टेल और अ ओरल स्टोरी। उनकी जो नॉवेल थी किस तरह से रीड करी जाती, तो एक फोक यानी कि हमारे ट्रेडिशनल स्टोरीज और ओरल स्टाइल यानी कि खुद से मुंह से बोले जाने वाली स्टोरीज की तरह। रिफ्लेक्टिंग हाउ स्टोरीज आर टोल्ड इन इंडियन विलेज। वो दिखाता है कि इंडिया के अंदर स्टोरीज को कैसे बोला जाता है या समझाया जाता है। ही कैप्चर द सोल ऑफ इंडिया। वो हमारे इंडिया की सोल यानी कि हमारी बहुत सारी चीजों को दर्शाता है, जैसे कि इट्स रिलीजन, हमारे भारत का रिलीजन, स्ट्रगल्स, लैंग्वेज एंड मिथ को। इन इंग्लिश दैट वाज अ यूनिक इंडिया, इन इन अन इंग्लिश दैट वाज एन यूनिक इंडिया। वहां पर एक यूनिक इंडिया को दर्शाया गया है। तो कंक्लूजन है, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल में जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। कंक्लूजन दिखते हैं, तो द पायनियरिंग ट्राई ऑफ मुल्क राजन आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर फॉर एवर। तो उनकी वजह से हमारा इंग्लिश इंडियन लिटरेचर है उसको पूरी तरह बदल दिया गया। आप यहाँ तक भी हम आपको एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, छोटा सा कंक्लूजन बना सकते हैं या फिर यहाँ पर पूरा भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पसंद आया है और इसकी नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।